हर हर महादेव। जय माता दी भक्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन के लिए बहुत ही खास होता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत माना जाता है। पति की सलामती के लिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व माना जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर सज धज कर करवा की पूजा और व्रत करती है। इस पर्व को नवविवाहित सुहागिनें महिलाएं बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ रखती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखे जाने वाला यह व्रत इस वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ के इस व्रत के समय विवाहित महिलाओं को सरगी, पूजा, 16 श्रृंगार और व्रत खोलने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ की आवश्यक सामग्रियां क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सूर्योदय से पहले की सरगी के लिए जो सामग्री चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो सामान है वो है ताजे फल, मेवे, मिठाई, हलवा या खीर, पका हुआ भोजन और पानी। अब आप करवा चौथ पूजन सामग्री की लिस्ट जो है उसे नोट कर ले। सबसे पहले करवा चौथ व्रत की कथा की किताब ले ले। मोली, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, फूल, कलश भर के जल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, पान, मिट्टी का करवा, दही, देसी घी, शक्कर, शहद, नारियल, करवा माता की तस्वीर, छलनी और माता पार्वती और शिव जी की तस्वीर भी ले ले। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, गणेश जी की भी तस्वीर या मूर्ति जो भी हो आपके पास उसे ले ले। अब आपको 16 श्रृंगार की जो सामग्री चाहिए उसे नोट कर ले। सिंदूर, मेहंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी, चुनरी, बिंदियां, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, दीपक, अगरबत्ती, दक्षिणा के पैसे आदि। अब आपको करवा चौथ की थाली में जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट जान लीजिए। सबसे पहले करवा, छलनी, दीपक, सिंदूर, पानी का लोटा, मिट्टी के 5 डेलियां, कांस की तिलियां और मिठाई। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है। ऐसा माना जाता है कि अगर करवा चौथ की पूजा विधि पूर्वक की जाए तो माँ करवा, माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान करें। करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाए या बाजार से लाए हुए कैलेंडर भी लगा सकते हैं। अब आप चावल के आटे में हल्दी मिलाकर जमीन पर अहिपन करें। अहिपन का मतलब है कि आप जमीन पर कुछ भी चित्र, फूल, डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं। जमीन में बने इस चित्र पर लकड़ी का एक पाटा रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर करवा माता की फोटो रखें। उसके बाद अपनी बाईं तरफ लकड़ी के पाटे पर एक कलश तैयार करें। कलश में जल भर ले, उसमें हल्दी की गांठ, कुमकुम, रोली, चंदन, एक का सिक्का आदि डाल सकते हैं। उसके बाद आप कलश को स्थापित करें। एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप कलश स्थापित करें तो उसके नीचे चावल का अष्टकमल बना ले। हाँ भक्तों, एक चीज का और ध्यान दें कि जब आप करवा माता को स्थापित कर रहे हैं तो उस समय पर आपको शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी को भी स्थापित करना है। अब आप करवा लें। करवा में आप 21 सिक्के लगाएं और करवा के भीतर खील, बताशे, चूरा और साबुत अनाज भी डाल सकते हैं। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूड़ियां, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्रियां रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्रियां भी चढ़ा सकती हैं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाए। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें, इससे ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। अब आपको जो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं वो बता रहे हैं। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सरगी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। वैसे कुछ लोगों के रिवाजों में सरगी का चलन नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले से ही
व्रत का पालन शुरू कर देती है और रात्रि 12 बजे के बाद से ही जल और अन्न नहीं लेती है। ये व्रत निर्जला होता है और निर्जला व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चांद के दर्शन और पूजन के बाद ही कुछ खाना चाहिए। अब चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दे, इसके बारे में जानें। करवा चौथ की पूजा के दौरान जो जल एक लोटे में भर के रखा जाता है, करवा माता के पूजा के बाद उसी लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पहले चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से चांद को देखते हैं, फिर पति को देखते हैं और फिर उसके बाद अर्घ्य देते हैं। तो भक्तों, आज की ये करवा चौथ से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।